हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, कहीं तो झगड़े चल रहे हैं उनके। ओहो, कहीं पे झगड़े चल रहे हैं या फिर आपसे झगड़े करने के मूड में हैं। ओह गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। मैं इनको संभाल लूँगा, इस वो गिरने वाले थे बहुत सारे कार्ड्स। ये भी बहुत सारे हैं, केवल एक मैजिशियन। बहुत कार्ड पता नहीं क्यों आज बहुत फिसल रहे गाइस, बहुत ज़्यादा अचानक से गिर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, कुछ तो बात है। आज ज़बरदस्त एनर्जी है आज की। ओह गॉड, ओह गॉड, बहुत उछल रहे हैं ना कार्ड, बहुत ज़्यादा। पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है आज की एनर्जी थोड़ी सी। और दो कार्ड गिरे, मैंने संभालना चाहा उनको लेकिन वो गिरे हैं। कि देखते हैं लास्ट में। ये चीटिंग वाली कार्ड में अभी फ़िलहाल लगातार आ रही है। और ओके, मैं लास्ट इतना ही कार्ड ले रही हूँ। और बॉटम में देखो क्या है, थर्ड पार्टी, डेविल अगेन। देखो थर्ड पार्टी के नीचे डेविल। तो मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, तो मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। फ़िलहाल जो कार्ड्स बता रहे हैं वो कि या तो आपके साथ पार्टनर के झगड़े हुए थे, या फिर झगड़े शायद जिनकी बातचीत हो रही वो चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर के झगड़े थर्ड पार्टी से हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में जो है थर्ड पार्टी वो फैमिली है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो उनसे एज में बड़ा हो सकता है, उनके ऊपर उसकी अथॉरिटी चलती है, बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है। कोई ऐसा बड़ा भाई हो सकता है, या फिर कोई मैस्कुलिन एनर्जी लेडी भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, एनर्जी तो एनर्जी होती है। और कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई कलीग्स जो भी है, जो उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी चलाता है, उसकी बात को वो टालना नहीं चाहते हैं। ऐसी कंडीशंस आपके हैं पार्टनर की, जिनके साथ उनके झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पास्ट में उन्होंने काफ़ी मैनिपुलेट किया था आपको, उनके कहने से, उस व्यक्ति के कहने से काफ़ी मैनिपुलेट किए है। या फिर उस थर्ड पार्टी जो उनकी जो लव इंटरेस्ट है, उस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है, काफ़ी झगड़े किए, काफ़ी दुख दिया है। कई बार उन्होंने आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, ऑन ऑफ करते रहे, आपकी लाइफ में आते जाते रहे, क्योंकि उनको आपको जाने देने की इच्छा नहीं थी, आपको भी रखने की इच्छा थी। और थर्ड पार्टी को भी वो रख रहे थे आप अपने साथ, दो लोगों को। अब उन चीज़ों को लेकर के बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप वो सोच रहे हैं कोई जादू हो जाए जिसकी वजह से वो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। वो वापस चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। वो शो कर रहे हैं, किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, वो शो कर रहे हैं कि उन्होंने आपको, मतलब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। काफ़ी पैशनेट है वो आपको लेकर के, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन वो आपको शो कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा शो कर रहे हैं। बट ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट है थर्ड पार्टी की वजह से। उन्होंने जो आपको घोस्ट किया, घोस्ट करके आपको छोड़ के चले गए, आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, कई बार आपकी बेइज्जती की, इसका उन्हें दुख है। क्योंकि अगर आपको उन्होंने, आपका भरा हुआ कप उन्होंने नहीं देखा, और बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से वो आपको घोस्ट करके चले गए, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया।
तो उन ऑप्शंस की वजह से जब उन्होंने ऐसा किया उसका भी उनको रिग्रेट है। और कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की वजह से शायद उन्होंने अपनी लाइफ की सिक्योरिटी देखी कि मैं अगर उस थर्ड पार्टी के पास जाता हूँ तो मेरी लाइफ सिक्योर रहेगी। पैसों की कमी की वजह से, शायद आपके पार्टनर को पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको घोस्ट किया और वो थर्ड पार्टी के पास गए। फ़िलहाल अभी इग्नोरेंस की वो स्थिति दिखा रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर करना चाहते नहीं कि, लेकिन वो ऐसा शो कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उनके मतलब अंदर में है ये कि उनको आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ बच्चे, पूरा परिवार देखते हैं वो आपको। पहले भी वो आपको फैमिली देखते थे, अभी भी वो आपको फैमिली के रूप में देखते हैं, ठीक है। लाइफ में सन लेकर के आना चाहते हैं। उन्होंने जो ब्लैकनेस दी है आपके लाइफ में, जो भी डार्कनेस दिया आपको, वो अब वाइटनेस की ओर, मतलब वो आपकी लाइफ में सूर्य की रोशनी लेकर के आना चाहते हैं। परिवार, बच्चे, सब कुछ चाहते हैं। अभी वो बहुत दुखी कंडीशन में है क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह से आपको उन्होंने घोस्ट किया था, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पार्टनर को उनकी थर्ड पार्टी ने घोस्ट किया है। बावजूद वो अभी थर्ड पार्टी के पास है, थर्ड पार्टी के साथ हैं। थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़बरदस्त चीट किया है, सेम उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने आपको चीट किया था, आपके साथ चीटिंग की थी। उन्होंने आपको अपनी लाइफ में बनाए रखा था और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी थी, ठीक है। सेम कंडीशन उनके साथ अभी थर्ड पार्टी ने किया है, या हो सकता है करने वाली हो। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला हो, ऐसी घटना घटने वाली हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में है और सोच रहे हैं उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी है। अब थर्ड पार्टी के साथ वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। निकलने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं उनको। उन्होंने इमोशंस को छुपाया हुआ है, अपनी तकलीफ़ों को छुपाया हुआ है चेहरे पर, वो चीज़ें वो दिखा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई एम्परर जो है उनकी लाइफ में, उनके ऊपर फुल, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर, ज़रूरी नहीं सबके ऊपर, तो फुल वो उनकी अथॉरिटी लेकर के अपने हाथ में उनके मतलब कहें तो कि कैसे वो जानवर को बांध करके उनका रस्सा पकड़ के रखता है, उस तरह से उनको पकड़ के रखा हुआ है उस थर्ड पार्टी ने। चाहे वो कोई भी हो, कोई एम्परर मीन्स की कोई उनका बड़ा एजेड भाई, कोई ऐसा परिवार, या फिर कोई थर्ड पार्टी लव पार्टनर, कोई भी ऐसा है जिसने उनको फुल बांध के अपने कब्जे में कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन है, या फिर वो पेंटिकल्स की वजह से, पैसों की वजह से, फाइनेंस की वजह से जो वीक हैं उनकी पूर्ति वो थर्ड पार्टी करती है। तो इस वजह से भी वो थर्ड पार्टी के साथ अनमने रूप से बंधे हुए हैं, मजबूरी है। तो ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं। फिर भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, उनको फ़ील हो रहा है आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट हो सकते हो उनकी लाइफ में। तो फ़िलहाल स्थितियाँ हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की इच्छा है, न्यू बिगनिंग की इच्छा है फूल की एनर्जी में, क्योंकि फूल की एनर्जी दिखला रहा है कि वो अब किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सुनी लोगों की, इसलिए उनके झगड़े चल रहे हैं। थर्ड पार्टी से झगड़े चल रहे हैं। वो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में, अपनी खुशियाँ उन्होंने सेक्रीफाइस की है औरों के लिए, तो अब अपनी खुशियों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो वो सेक्रीफाइस अब नहीं करना चाहते, तो फूल की एनर्जी में आके उस एम्परर को भी मात देना चाहते हैं, बट अभी भी वो एम्परर को की बातों को काट के आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए हर्मिट मोड में बहुत सोच विचार की एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं। बट अब वो जब कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, नाइट की एनर्जी में है, स्लो एनर्जी में है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, और ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी के साथ उनको खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। तो अब एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर्स एंड उस ईश्वर ने ये कमांड संभाल ली है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब जजमेंट होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में जजमेंट होने वाला है। ये कमांड अब एंजल्स ने संभाल लिया है। अगर आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, तो अब एंजल्स ने जजमेंट देने के लिए
कमर कस ली है, अपने हाथ में कमांड ले ली है और अब आपके लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए एंजल्स तैयार हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डबल मतलब आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी पैशन रखते हैं, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ। तो और या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है। उस ब्लैक मैजिक को हमारे एंजल्स जो हैं, यानी कि जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, उस ब्लैक मैजिक को काट करके, ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म करके आपके पर्सन को आपकी तरफ पुश करने के लिए उन्होंने कमांड संभाल लिया है। तो फिलहाल जो कंडीशन है कि आपके पार्टनर झगड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी चीज़ों पे सोच रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या मैंने गलतियाँ की, क्या मुझसे गलती हुई, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। तो सब सारी बातों पे वो सोच रहे हैं। थोड़े स्लो है, आने की एनर्जी है, वो आएंगे। बट कुछ लोगों के साथ उन्होंने जो मतलब उनके जो अपने हैं शायद, क्योंकि अपनों से सबसे आप झगड़ सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन अपनों से झगड़ना और लड़ना आसान नहीं होता है। तो अपनों की वजह से वो स्टक हैं। बावजूद इसके फूल की एनर्जी है, वो आएंगे। तो स्थितियाँ यही हैं, वो आएंगे, उन्हें आना ही होगा क्योंकि एंजल्स ने कमांड अपने हाथ में ले लिया है। जजमेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं आपके पर्सन अपने पार्टनर के लिए, यानी कि आपकी अपने एंजल के लिए, अपनी डीएफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। मैं कार्ड से देखती हूँ वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर, वाओ सन, वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में, मैंने ही सारे अंधेरे किए, मैंने ही डार्कनेस भरा है, तो मैं तुम्हारी लाइफ में सन लेकर के आना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ में लाइट लेकर के आना चाहता हूँ, खुशियाँ लेकर के आना चाहता हूँ। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो कह रहे हैं कि एक सही समय का वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, आने के लिए सही समय का वेट कर रहा हूँ। तो अगर वो सही समय आ जाए तो मैं आपकी लाइफ में जल्दी ही आऊँगा। हाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं मेरी लाइफ में, कुछ मेरी ईगो और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे बीच आ रहे हैं, जिनकी एनर्जी ने मुझे स्टक करके रखा है, रोक के रखा है। पर आप चिंता मत करो, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो एजेड हैं, बूढ़े हैं, पिता हैं, कोई भी, जिनकी बात वो नहीं टाल सकते। तो यही कह रहे हैं आपके पर्सन कि मैं आऊँगा, आ रहा हूँ, लोगों से झगड़ भी रहा हूँ, मैं आपके लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ, मैं स्टैंड लूँगा, बट खुद को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए। तो इनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ लाना चाहते हैं। वाओ, तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहता हूँ, परिवार में लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें परिवार समझता हूँ, मैं तुम्हें परिवार बनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी पेंटिकल्स पे मेरी समस्या है, मैं वो कर रहा हूँ उस पे काम। जब मैं अभी दूसरों पे निर्भर हूँ पैसों के लिए, तो अभी मैं खुद के लिए वो उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, पैसों को वो कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, खुद को और तुमको दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए। लोगों से लड़ने, मतलब लड़ना भी पड़े तो लड़ूँगा मैं, और मैं तुम्हें जस्टिस दूँगा। फ़िलहाल मैं जो ये बॉटम देखिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ। मुझे लग रहा है तुम किसी और के पास चले गए हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम किसी पास चले गए हो, और मुझे आप कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आप भूल जाओ। उन्हें ऐसा लग रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उन्हें डर है कि आप किसी और के साथ हो, उनको
आपको किसी और के साथ दिखना गवारा नहीं है। जस्ट बॉटम में चैरियट, वो आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, वेट करना मेरा, किसी और के साथ चली मत जाना, वेट करना मेरा, मैं तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, वेट करना, मुझे कुछ लोगों के साथ कुछ समस्याएं हैं जिसको मैं निपटा करके जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगा, उनका कहना ये है। तो देखते हैं, हैंड रिटन कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, उनके थ्रू हम देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, रेंडमली कुछ मैसेजेस मैं लूँगी, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तो वो कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, उसके लिए थैंक यू। यू आर माई लास्ट लव, आप उनके लास्ट लव हो सकते हो, उन्होंने कहा है, मैंने नहीं। आई लव यू, वेरी नाइस, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस चाहते हैं। आई लव यू अगेन, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं। ओ एस इनिशियल, ओके, दो कार्ड एक साथ आए गाइस। तो मैं आ रहा हूँ, वो आ रहे हैं, तुम सिर्फ मेरी हो। वाओ, बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस हैं। दो कार्ड अगेन, बेस्ट फ्रेंड, आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, निश्चित ही वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। सॉरी, आप लोगों में नो कांटेक्ट की वजह से वो आपकी फ्रेंडशिप मिस कर रहे हैं। फॉरगिव मी प्लीज़, अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड है। प्लीज़ मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगा, वो आएंगे वापस, आप विश्वास करो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू, प्लीज़ कॉल मी। ओह माई गॉड, आप लोग सच में बहुत लोग बेस्ट फ्रेंड हो, जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो क्या वो झगड़े करते हैं? हाँ, झगड़े निश्चित ही करते हैं। झगड़े करते हैं तो क्या वो एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं? बिल्कुल ब्लॉक करते हैं। फ्रेंड है, झगड़े होंगे ही, ब्लॉक भी करेंगे। तो अगर ब्लॉक करेंगे तो क्या एक दूसरे को मनाएंगे नहीं? ये तो होना चाहिए ना। इतनी लंबी लंबी मतलब सेपरेशन तो नहीं होना चाहिए। ये तो आपके पार्टनर को भी समझने की ज़रूरत है कि कोई एक देता जाए और कोई एक बिल्कुल नहीं। कॉल मी, वो कॉल करने को कह रहे हैं, खुद नहीं करेंगे क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगी ना, तो खुद नहीं करेंगे कॉल, बट आपको कह रहे हैं कॉल मी। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। ला 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 ला। बहुत सारे रिशल्स देख लो गाइस। सैड है वो, सैड है। सैड तो होना ही है, एक व्यक्ति सैड होगा तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? मिसिंग यू अगेन, मिसिंग यू। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू अगेन, मिसिंग यू, एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर से बेस्ट फ्रेंड, 3 कार्ड बेस्ट फ्रेंड का है। मैं कार्मिक में फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा। कुछ लोगों के पार्टनर कार्मिक में ज़बरदस्त रूप से फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे गाइस। तो बहुत कष्टमय स्थिति है। सही राशि हो सकती है किन्हीं की, वृश्चिक राशि किन्हीं की हो सकती है, कैंसर, कर्क राशि, जे के। ओके, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ रहना ही चाहते हैं। ओके, आई स्टॉक यू, आई स्टॉक यू, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ भी आप हो सकते हो आसपास रहते हो। तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ।
थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तो थैंक्स आपको कह रहे हैं उनकी लाइफ में आने के लिए। आई वॉन्ट टू बी विथ यू अगेन। ओह नाइस। ज़्यादा कार्ड हो गए, अब मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, एक दो और। ओहो अगेन कॉल मी, फिर से कॉल कर लो, आप ही कर लो, उन्हें तो करना नहीं है। डी एम ब्लैंक। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ब्लैंक कंडीशन में है। मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इंट्यूशन चाहते हो कुछ मतलब आप चाहते हो कि आपको भी पता चले कि क्या चल रहा है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आई स्टार्ट विथ यू एंड एंड ऑन यू, आपसे स्टार्ट करके एंड भी आपके ऊपर ही करना चाहते हैं। ओके, आर एंड लिब्रा एक साथ आए। आर लिब्रा, लिब्रा की एनर्जी है एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ब्लैंक ड्रीम, वो आपको ड्रीम में देख रहे होगे निश्चित। ओके, जे अगेन के अगेन, जे के एक साथ ही, उस वक्त भी एक साथ ही दोनों कार्ड, दोनों मतलब इनिशियल आया था जे और के, इस वक्त भी दोनों साथ में। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अगेन माफ़ी तो मांग मांग के वो परेशान है, लेकिन सामने से आके मांगो तभी तो। इमेजिन कर रहे हो आपको। लास्ट कार्ड फैमिली, या तो आपको फैमिली में इंक्लूड करना है उन्हें, या फिर फैमिली की वजह से स्टक हैं, मजबूरी है उन्हें भी, क्या करोगे। चलिए फिर, थैंक यू। इतना ही कार्ड्स मैंने लिया है। एक और बार बार आना चाह रहा है, नहीं नहीं वो अभी मुझे दिखा था। ओके, दो, बी टी, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, ये सब आना चाह रहे थे मुझे लगा, तो मैंने लिया। अचानक से मुझे फील हुआ। और ये वाई, फाइनली वाई भी आना चाह रहा था, वाई। ओके, तो फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय।